स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। देश में वैसे तो नर्मदा मैया के एक से बढ़कर एक भक्त हैं जो कठिन साधना और तपस्या में लीन रहते हैं। उन्हीं भक्तों में से एक है बाबा कृष्णा अष्टकर, जो पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। बाबा इन दिनों डिंडोरी जिले के ग्राम घाना घाट के राजघाट आश्रम में रुके हुए हैं और कर रहे हैं एक ऐसी कठिन साधना जिसे देखकर आम जन ही नहीं, जानकार भी हैरान है। बाबा कृष्णा अष्टकर इन दिनों अपनी पहली नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। ये उनका चौथा चतुर्मास है और इस बार वे नर्मदा के तट पर कठिनतम साधना कर रहे हैं। राजघाट आश्रम में रुके बाबा रोजाना 3 घंटे नर्मदा नदी के भीतर पद्मासन में बैठकर जप करते हैं। बाबा कहते हैं कि शुरुआत में उन्हें तेज बहाव और गहराई में डर लगा, लेकिन जब उन्होंने नर्मदा मैया से कहा कि अब आपकी शरण में हूं, तब से सारा भय समाप्त हो गया है। अब तक ये कठिन जप का 14वां दिन है और साधना कुल 41 दिनों तक चलेगी। इसके बाद 120 दिनों का हवन भी प्रस्तावित है। बाबा बताते हैं कि वे पिछले 15 वर्षों से अकेले जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने परिवार को त्याग कर पूर्ण रूप से साधना को समर्पित कर दिया है। उनके पहले गुरु पुणे के शरद जोशी और पुरुषोत्तम कुलकर्णी रहे हैं, जिन्होंने उन्हें अध्यात्म की ओर प्रेरित किया। बाबा जब नर्मदा के प्रवाह में बैठते हैं तब जल में रहने वाली मछलियां उनके पैरों को काटती हैं, लेकिन बाबा बिना विचलित हुए अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। क्या नाम है बाबा जी आपका? कहाँ के रहने वाले हैं और ये क्या दिनचर्या है आपकी? हम पुणे से हैं। 3 साल, अभी ये चौथा चातुर्मास है हमारा, यानी कि 4 साल पूरे हो जाए हमें। और हम विमलेश्वर में कुछ दिन रुके थे होली में पिछले साल में, तो वहाँ पे हमने कन्या भोजन किया और संत भोजन किया था। तो जब से मैया को भोग लगाने को गए, तभी हमारे मन में अचानक आ गया एक पक्षी को देख के कि अपने को जल साधना करनी है। जब हम मैया को भोग लगाए थे, तभी हमारे मन में वो विचार आया। तो वो तो मैया ने हमें बता दिया, इसीलिए हम बोल रहे कि ये तो मैया ने बताया है जल साधना करनी है। हमें इससे पहले जल साधना मालूम नहीं थी क्या है, लेकिन कैसे करनी है उसने हमें प्रेरणा दी। उसी हिसाब से हम अभी ये दूसरा साल है हमारा चातुर्मास का, ये जल साधना का दूसरा साल है। पिछले साल भी हमने जल साधना की थी, उसके बाद अभी की। पिछले साल जो किए थे आपने पहली जल साधना, वो कहाँ है? वो हंसेश्वर महादेव मंदिर उत्तर तट में की थी। उत्तर तट में? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? आपके परिवार में कौन कौन है? हम पुणे में हैं, अभी 15 साल से हम अकेली हैं जी। वासुदेव निवास करके आश्रम है हमारे गुरु महाराज का, दादा गुरु का। उस आश्रम से हम है। कहाँ पर है? पुणे में ही है। पुणे में? हाँ। टेम्बे स्वामी सरस्वती जो गरुड़ेश्वर में उनका बहुत सब बड़ी समाधि है, टेम्बे स्वामी सरस्वती, उनके अनुयायी से है हम। नर्मदा मैया का जल स्तर भी बढ़ा हुआ, बारिश का दौर भी जारी है, बाढ़ भी है। भय तो पहले दिन तो लगा था भय, लेकिन जब हम बैठ गए तो मैया को बोले, मैया हम तेरे गोद में बैठे हैं, तूने बताया है ते वही काम कर रहे हैं, तूने जो बताया वही करना है हमें, हम दूसरा क्यों करें। प्रतिदिन कितने घंटे बैठते हैं? प्रतिदिन हम 3 घंटे बैठते हैं जल में। अभी ये चातुर्मास के लिए बैठे हैं सिर्फ, और ये 41 दिनों की साधना है हमारी। ये जो साधना है 41 दिनों की है। क्या नाम है आपका? ये कौन सा घाट है? ये पीछे हम आपके देख रहे हैं, एक संत हैं, क्या कर रहे हैं? जी भाई साहब, मेरा नाम तरुण ठाकुर है। ये घाना घाट का निवासी हूँ मैं। यही माँ नर्मदा की पतित पावन घाट, राजा घाट नाम से जाना जाता है घाट को। और ये महात्मा जी हैं, तो चतुर्मास में यहाँ रुके हुए हैं, तो वही इतना कठिन साधना कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे इनको, जो पानी गिरे, कितना भी पानी गिरे, बाढ़ हो, कुछ भी हो, वो रोज़ 5 से 6 घंटे ऐसे ही नर्मदा में रहते हैं। क्या नाम है बाबा जी का? बाबा जी कृष्ण अष्टकर नाम है इनका। कहाँ के रहने वाले हैं? ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो रोजाना कितने दिन मतलब कितने घंटे बैठ जाते हैं? ये 5 से 6 घंटे रोज बैठते हैं। क्या है इनकी हठ योग है कि क्या है, कोई मनोकामना है या ये महाराज जी बताते हैं कि हर जहाँ भी चतुर्मास में ये रुकते हैं, ये निरंतर करते रहते हैं परिक्रमा। तो इसी प्रकार के हवन और पूजन और माँ नर्मदा में रहते हैं 5 से 6। क्या मानते हैं आप ऐसी साधना करने वाले संत? हमको तो बहुत क्या बोलना चाहिए, ऐसे संत हमने आज तक नहीं दिखाए कभी। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट।
आस्था और तपस्या की इस मिसाल ने यह साबित कर दिया है कि साधना और श्रद्धा जब चरम पर होती है तो साधक अपने भीतर से भय भी मिटा देता है। नर्मदा के तेज प्रभाव में बैठकर साधना करने वाले बाबा कृष्णा अष्टकर सच में आज के समय के विरले तपस्वी हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।